ചെറുതിരുന്ന
नामैया एक सेकंड होल्ड करो हिंदी हिंदी মানে শরীরের যা জোর আছে তা দিয়ে ডেকতে নিতে জানি তো আমরা সত্যি বেশি আছে এনার্জি। मैम आने का जो सफ़र था वो कैसा था, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों का बहुत बुरा था। जैसे कि हम लोग को पता चला कि वहाँ पे एक्सप्लोजन होने वाला है, तो हम लोग खुद से ही तुरंत बसेस किए, सब कुछ किए और बॉर्डर तक आए। एम्बेसी की तरफ से हम लोगों को हेल्प नहीं मिली, तो हम लोग खुद से बॉर्डर
10 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया था बसेस हम लोग 10 किलोमीटर चल के 10 किलोमीटर चल के बॉर्डर तक आए हम तक लोग। आए और फिर बॉर्डर पर बहुत आवर्स तक खड़े रहे। एक के बाद मैम, एक के बाद एक बोलना, आपको बाद में ले लेंगे, उनका पहले ले लेते हैं। मैम फिर दोबारा बताना पड़ेगा। हाँ मैम, ये जो आने का जर्नी था वो कैसा था, थोड़ा बताएंगे? हम लोग का बहुत बुरा था। जैसे हम लोग को पता चला कि वहाँ पे मतलब एक्सप्लोजन होने वाले हैं हमारी सिटी में, तो हम लोग उधर से तुरंत बसेस किए, खुद के दम पे बसेस किए, क्योंकि किसी की तरफ से हम लोग को कोई हेल्प नहीं मिल रहा था। तो खुद बसेस करके हम लोग बॉर्डर तक आए, और बॉर्डर से भी हम लोग को मतलब 10 किलोमीटर पहले ये लोग छोड़ दिए। फिर 10 किलोमीटर तक हम लोग चल के गेट तक आए, बॉर्डर के गेट तक। और बॉर्डर की हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हम लोग मतलब इजीली निकल नहीं पाए। वहाँ पे 3-4 घंटे लग गया लड़कियों को निकलने में, और लड़कों को तो किसी लड़कों का ऐसा है कि 2 दिन हो गया उनको, अभी तक भी नहीं निकल पाए, ऐसा सीन था। और बॉर्डर पे भी मतलब एक ही गेट था। मैं रोमानिया बॉर्डर से क्रॉस हुई थी, एक ही गेट था, और एक ही गेट से सारे ट्रक बसेस सब कुछ जा रहे थे, और वही गेट से बच्चे भी जा रहे थे। तो ऐसा हाल था कि वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। और हम लोग के ऐसा हाल था कि हम लोग के ऊपर से ये लोग बसेस लेके जाने वाले थे। मतलब बहुत बुरा सिचुएशन था। हम लोग कैसे आए सिर्फ हम लोग को पता है। और बॉर्डर पुलिस भी बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं थे हमारे साथ। वो गन पॉइंट पे बच्चों को रख रहे थे, वहाँ पे लड़कों को मार रहे थे, इवन लड़कियों को भी ये लोग मार रहे थे। कौन सा सिटी में थे? फायरिंग वगैरह भी इन्होंने स्टार्ट तो सही सलामत आए, तो अभी कैसा फील हो? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग टेंशन फ्री हो गए हैं अभी। तो पहले तो हम लोग के यहाँ पे मतलब दिमाग में सायरन की आवाज़ें बैठ गई थी, बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ना खाना बना पा रहे थे, ना कुछ भी। सिर्फ सायरन का आवाज़ आ रहा था, हम लोग बंकर में जा रहे थे, ऐसा सीन था। फ्लैट से बंकर, बंकर से फ्लैट, दिन भर यही कर रहे थे। कौन सा सिटी में थे आप लोग? मैं विनिसा में थी, हम दोनों विनिसा में थे, हम लोग सेम मेडिकल कॉलेज से। तो उधर जब वॉर शुरू हुआ उसके बाद सिचुएशन कैसा, कि खाना पीना और जो हम लोग जानते हैं कि बहुत ठंड जगह है। हाँ, ठंड तो बहुत थी वहाँ पे। जैसे हम लोग को पता चला कि मतलब स्टार्टेड होने वाला है, तो सारे बच्चे मतलब ग्रोसरीज कलेक्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि पता नहीं था कि कब सब अगर बंद हो जाएगा तो पता नहीं ग्रोसरीज कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए ग्रोसरीज भी स्टार्ट कर दी हम लोग लेना, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और भी सिचुएशन ख़राब होता गया। मतलब हम लोग को टाइम ही नहीं दिया गया कि हम लोग कुछ कर सके, क्योंकि रशिया वाले एक ही सिटी मतलब एक ही टाइम पे सारी सिटीज़ में अटैक करना शुरू कर दिए थे। और यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मदद मिला जब वॉर शुरू हुआ? नहीं, यूक्रेन गवर्नमेंट तो मतलब ट्राई कर रहे थे, ये लोग पहले भी बोल रहे थे कि शायद कुछ होने वाला, लेकिन इन लोगों को भी इतना नहीं पता था कि सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। सडनली रशिया ने ये सब कर दिया, तो इसलिए कुछ टाइम ही नहीं मिला किसी को कुछ करने का। अगर हमारी यूनिवर्सिटी और एमबीसी हम लोग को पहले बता देती कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम लोग पहले से ही निकल जाते, हम लोग को थोड़ा टाइम मिलता। हम लोग हड़बड़ी में ऐसा, इसलिए ऐसा हाल हुआ है। हम लोग को डायरेक्टली कोई कुछ बोला ही नहीं कि ऐसा हाल होने वाला है या वो होने वाला है। একটা ফেস লেগে গেছে। একটু বড় কর না, হেদিকটা বড় কর না। ওই বিশ্বদার স্ট্যান্ডার্ড ব্যাগটা সরাও তো। স্ট্যান্ডার্ড দিলে কি ডাকে वो यूक्रेन से बहुत ही डिफ़िकल्टीज से सफ़र करके, और फिर बहुत सफ़र करना पड़ा हमें। लाइक यूनिवर्सिटी हमारा जहाँ पे था उस स्टेट से लेके बॉर्डर तक बहुत ही घटिया सिचुएशन रहा हम लोगों का वहाँ पे। और उसके बाद वो बॉर्डर पे जाके तो सब सही हुआ, और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट तो हेल्प ही किए, और इसके बाद सब सही हो गया। आप लोग कब रवाना हुआ से, और कितने दिन लगा आने में? हमारे स्टेट से तो हम बॉर्डर में जल्दी पहुंच गए थे, लाइक 25 फरवरी को। लेकिन फ़्लाइट मिलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे ऐसे। तो फिर जो पहले पहुंच रहा था बॉर्डर में, उनको ही पहले फ़्लाइट अरेंज किया जा रहा था।
आप जिस सिटी में रहा और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में त्रिपुरा का और दूसरे कोई बच्चे हैं? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, 2 3 4 ऐसे होंगे। उनका कोई ट्रेस हुआ कहाँ पे है? उनका तो अभी नहीं पता, सब अलग अलग बॉर्डर्स में है। तो फिर वो लोग कोई हंगेरी बॉर्डर में, कोई पोलैंड में, कोई रोमानिया में, ऐसा करके फंसे हैं सब। तो अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अभी तक तो लाइक इतना ख़राब सिचुएशन हो गया था कि हमेशा कानों के अंदर वो सायरन का आवाज़ अभी भी सुनाई दे रहा है, वो हॉन्ट करता है अभी भी। लेकिन अभी घर में पहुंच गई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जिस सिटी में था, इस सिटी में अटैक हुआ? उस सिटी में ज़्यादा तो लाइक खारकीव और कीव जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा मतलब कुछ वेयर हाउस, मिलिट्री बेसिस में बहुत एक्सप्लोजन्स हुए। ठीक।